वो खबर आपको झकझोर कर रख देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आखिर उन दो बच्चियों का क्या कसूर था कि उनके माँ बाप अकेला बेसहारा छोड़ दिया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आज मैं जो आपको खबर बताने जा रहा हूं वो मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है। वो खबर आपको झकझोर कर रख देगी। ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर उन दो नवजात बच्चियों का क्या कसूर था, जिसमें एक की उम्र 7 महीने और दूसरे की उम्र करीब 1.5 साल बताई जा रही है। आखिर उन दो बच्चियों का क्या कसूर था कि उनके माँ बाप या उनके परिजनों ने उन्हें इस दुनिया में अकेला बेसहारा छोड़ दिया। कहां की ये घटना है? वो दो मासूम बच्चियां जिन्होंने ये अभी तक दुनिया को ठीक से जाना और पहचाना नहीं, आखिर उनका क्या कसूर था कि उन्हें उन दोनों बच्चियों को इस अनजान और इस अनजाने शहर में उन्हें किसके भरोसे भगवान छोड़कर वो चले गए? ये सवाल हमें समाज से पूछना चाहिए। और पूरे वीडियो में मैं आपको जानकारी बताऊंगा कि आखिर वो दोनों बच्चियां कौन हैं, कहां पाई गईं, किस हालात में, लावारिस हालत में मिली, कहां की घटना है। ये पूरी वीडियो में आपको, इस पूरे वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन दो नवजात बच्चियों के मां पिता को ढूंढने में मददगार साबित हो सके। तो आप जरूर, अगर आप चाहते हैं कि उन 7 महीने की बच्ची और करीब 1.5 साल की उन बच्ची दोनों एक साथ एक जगह पर उनको छोड़ करके, उनके परिजन, उनके माँ बाप कौन छोड़कर चला गया, उनकी तलाश की जा सके, उनकी पहचान की जा सकी और उन दोनों बच्चियों के घर वापसी हो सके, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अंत तक इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। बिहार के मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत लोहिया चौक के पास दो नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली है। आप तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीरों में उन दो बच्चियों को आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक महिला के हाथ में एक बच्ची है और एक पुरुष के हाथ में ये बच्ची है। ये दोनों बच्चियों, एक बच्ची की उम्र करीब 6 से 7 महीने बताई जा रही है और दूसरे बच्ची की उम्र करीब 1.5 साल बताई जा रही है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। और जिनके हाथों में ये बच्चियां हैं, ये इनके माता पिता नहीं हैं, बल्कि ये एनजीओ की कार्यकर्ता हैं। और ये बच्ची थाने में मौजूद ये तस्वीरें हैं, ये फुलपरास थाने की तस्वीर है और ये रात की तस्वीर है, आप ये देख सकते हैं, जिनमें दोनों बच्चों के भविष्य को लेकर के या फिर ये बच्ची कहां से आई, कौन इनको छोड़कर गया, आखिर इनके माँ बाप कौन है, किन हालात में ये बच्ची मिली, आखिर उन बच्चियों का क्या हुआ और आखिर बिहार के फुलपरास थाने के पुलिस कर्मियों ने और आशा एनजीओ की कार्यकर्ताओं ने आखिर उन बच्चियों को कहां सुरक्षित अभी रखा है, ये पूरी वीडियो में मैं आपको जानकारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिएगा ताकि ये इनके मां बाप को ढूंढा जा सके और साथ ही ऐसे लोगों का पता लगाया जा सकते हैं कि आखिर किसने ये जो है एक तरीके समाज पर कलंकित करने वाला ये काम किया है। और ये कहां, ये घटना जो है बिहार के मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल की है, फुलपरास ब्लॉक की ये जो है घटना है और ये लोहिया चौक के करीब ये बरामद हुई है, ये दोनों बच्ची बरामद हुई है। ये जो घटना है मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना है, ये जो घटना है 28 दिसंबर 2020 की घटना है। ये बच्ची बिहार के मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल के अंतर्गत लोहिया चौक है, ये एनएच है, एनएच के करीब लोहिया चौक है। लोहिया चौक के करीब ये दोनों बच्ची वहां पर लावारिस हालत में मिली है। जो जानकारी हम तक मिल पाई है, जो पुलिसकर्मियों के द्वारा और आशा एनजीओ की कार्यकर्ता जो आभा जी के द्वारा जो जानकारी हम तक मिली है, ये कोई नहीं समझ पाए कि आखिर इन दोनों बच्चियों को वहां पर छोड़कर कौन गया। क्या उसकी मां छोड़ के गई किसी मजबूरी के हालात में, क्या उनके पिता ये उनको छोड़ करके गए या फिर उनके कोई परिजन इनको छोड़ करके गए या किसी इस बच्ची का किसी के साथ अपहरण हुआ, इस बच्ची का माँ बाप का, इनके परिजनों का किसी ने वहां पर रखते हुए नहीं देखा। जो जानकारी हमारे पास है, जो पुलिस के द्वारा और एनजीओ के कार्यकर्ताओं के द्वारा, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो हम तक जानकारी पहुंची है, इन बच्चियों को जो कार्टून होते हैं जिसमें सामान लेकर के आप जो है एक जगह से दूसरी जगह पैकिंग के जो सामान कार्टन होते हैं, उस कार्टन पे जो चूंकि 6-7 महीने की बच्ची थी उसको वहां पर लेटा दिया गया था। और आप समझिए दिसंबर का वक्त जो होता है वो करकराती हुई ठंड में
इन एक बच्ची जो बिल्कुल बैठ नहीं सकती है उसे लेटा दिया गया था और दूसरी बच्ची को वहां बगल में बैठा दिया गया था। और वहां उसके बाद चूंकि वो चौक चौराहा होता है, किसी ने ये ध्यान नहीं दिया और वो उनके जो जिसने भी ये घिनौना और जो असामाजिक काम किया है, कुकृत्य किया है, इसे कहने में कोई बुराई नहीं है कि उनको वो वहां से चले गए। आखिर इन बच्चे की जानकारी कैसे मिली? तो जानकारी हमारे पास जो है, ये कपिल देव शाह जो बिहार के मधुबनी जिले के फुलपरास ये चौक जो है, ये एनएच है। एनएच के कर्पूरी चौक के पास कपिल देव शाह नामक व्यक्ति बर्गर बेचने का काम करता है। जब उस बच्ची ने भूख की वजह से या फिर ठंड की वजह से, जाहिर सी बात है जिस बच्ची को अपने मां के गोद में होना था, उस जब बच्ची की किलकारी सुनी, रोने की आवाज सुनी, तो उसे ये लगा कि आखिर ये बच्ची इतनी देर से रो क्यों रही है, आखिर कोई उसे चुप क्यों नहीं करा रहा है। वो कपिल देव शाह जो बर्गर बेचने का काम करता है, राहगीर, उसकी इंसानियत जगती है, उसका कलेजा कांपता है और वो व्यक्ति उस आवाज को सुनकर के उस पेड़ के पास पहुंचता है जहां दोनों बच्चियों को, नवजात बच्चियों को छोड़ करके उनके परिजन फरार हो जाते हैं। और वो उन किस हालत में छोड़ के जाते हैं? भगवान भरोसे उनको छोड़ करके वो चले जाते हैं। लेकिन उस बर्गर बेचने वाले का दिल पसीजता है, वो उनको अपना व्यवसाय छोड़कर एक ऐसी दुनिया जहां पर कोई किसी का ख्याल नहीं रखता है, आप मरते रहे, भटकते रहे, कोई किसी की पूछता तक नहीं है, इस अनजाने से दुनिया में जहां पे लोग मतलब परस्त होते जा रहे हैं, वहां पर उस बर्गर बेचने वाले कपिल देव शाह की तारीफ करनी होगी, उनको सैल्यूट करने का मन करता है कि उन्होंने उन दोनों बच्चियों को सबसे पहले संभाला, उनको चुप कराया और अपनी दुकानदारी छोड़ करके सबसे पहले वहां के लोगों को जानकारी दी। लोग वहां इकट्ठे होते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये दो नवजात बच्चियां आखिर ये किसकी है। सड़क के किनारे छोड़ के जाने की वजह क्या है, ये अभी तक मालूम नहीं चल पाया है। तो लोग वहां के जो ये बर्गर बेचने वाला और स्थानीय दुकानदार सबसे पहले जो है पुलिस को सूचना देते हैं, क्योंकि पुलिस को सूचना देना तो पहला कर्तव्य बनता है। पुलिस के पास ये जानकारी दी जाती है, पुलिस आती है और पुलिस उन दोनों बच्चे को, अपने दोनों बच्चियों को, जिनकी उम्र ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये 28 दिसंबर की करकराते हुए ठंड की ये के समय की घटना है। दोपहर के करीब 2:30 बजे की खबर बताई जा रही है और वहां लोग आते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस आती है और आप देख सकते हैं कि ये बच्ची, पुलिस परिसर की यह तस्वीर है कि बच्चियों को वहां पर जो वहां के जो एनजीओ के कार्यकर्ता हैं और पुलिस जो है इनकी देखभाल करती है। थाने में जाने के बाद उन बच्चियों को क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा और इस वक्त बच्ची कहां है, क्या उनके माता पिता मिले, ये मैं आपको जानकारी आगे बताऊंगा। लेकिन मैं लगातार ये कह रहा हूं, उस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसके मां बाप और परिजनों की जानकारी उपलब्ध हो सके। थाने में पहुंचने के बाद बच्चियों को की देखरेख की जाती है, उनको देखा जाता है कि बच्ची को जो दूध है उनको दिया जाता है, उनका देखभाल किया जाता है और पुलिस के देखरेख में ही बच्चियों को एक तरीके से उनको मां का प्यार देने की कोशिश की जाती है, बच्ची को शांत कराया जाता है, बच्ची को प्यार दिया जाता है और बच्ची जो है वहां पर चुप हो जाती है। लेकिन आगे की, क्योंकि मां बाप का कोई पता नहीं होता है, मां बाप की जानकारी नहीं मिल पाती है, तो पुलिस जो है एक तरीके से मामले को वहां पर दर्ज करती है, क्योंकि आने वाले समय में पुलिस को अगर जानकारी मिलती है या फिर कहीं इस तरह की कोई जानकारी कहीं और रजिस्टर्ड होती है, तो पुलिस के माध्यम से जब ये रजिस्टर्ड होगा, दोनों बच्चों की जानकारी वहां पर दर्ज की जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में सनहा बोलते हैं। जब मामले को दर्ज किया जाता है उसके बाद चाइल्ड लाइन को मधुबनी को फोन किया जाता है। चाइल्ड लाइन मधुबनी को फोन करने के बाद उनके जो कार्यकर्ता हैं, आभा जी हैं और उनके जो टीम के सदस्य हैं, वो देर शाम जो है जैसे ही जानकारी मिलती है वो वहां पहुंचती है। क्योंकि पुलिस इस कागजी कार्रवाई को करने के लिए वो एनजीओ की मदद लेती है और इस तरह के मामले को देखरेख करने के लिए सरकार के द्वारा जो है पूरी व्यवस्था बनाई गई है। वो बच्ची कहां है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बच्ची की जो है ये देखना बहुत जरूरी होता है कि बच्ची सही हालात में है या नहीं है, बच्ची की किस हालत में है। तो लेकिन ये जरूर एक अच्छी बात रही कि बच्ची की फुलपरास में ही जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सा जांच की जाती है, दोनों बच्ची स्वस्थ है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत परेशानी बच्चों के साथ नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आखिर इनके परिजनों ने आखिर बच्चों को इस अनजान सी दुनिया में अकेला क्यों छोड़ दिया। इसके बाद कागजी कार्रवाई होती है और क्योंकि
दोनों बच्चियों को सही जगह, क्योंकि माँ बाप जब तक नहीं मिलते हैं तो उसकी एक पूरी विधि व्यवस्था है बिहार सरकार के द्वारा। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के बाद एनजीओ के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा या इस तरह के मामले को जो नवजात बच्चे बच्चियां लावारिस हाथ में मिलते हैं उसके देखरेख के लिए सरकार की तरफ से एक व्यवस्था की गई है। इन दोनों बच्चियों को देर रात 28 दिसंबर की रात को ही स्पेशल एडॉप्टेशन एजेंसी होती है, मधुबनी में है, क्योंकि फुलपरास के नजदीकी जो संस्था है, जहां पर सरकार के माध्यम से जो संस्था है जिसको शाह कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में शाह कहते हैं, अगर इसको पूरा डिटेल में बताया जाए तो स्पेशलाइज्ड एडॉप्टेशन एजेंसी कहते हैं। इसी को चाइल्ड एडॉप्टेशन सेंटर भी कहा जाता है। यहां पर दोनों बच्चियों को वहां पर उनको सुपुर्द किया जाता है। अब ये दोनों बच्चियां जिनकी उम्र 7 महीने की है, दूसरी बच्ची की उम्र 1.5 साल की है, यह बताया जा रहा है कि दोनों बच्ची एक ही परिवार की है और एक ही इनके माँ बाप हैं और इन्होंने इनको एक तरीके से इस लावारिस हालत में इनको छोड़ दिया है। और ये दोनों बच्चियों को वहां अभी इस वक्त जो सा है, बिहार सरकार की जो एजेंसी है, पर बिहार सरकार की जो संस्था है, सा जिसको बोलते हैं SAA, जिसको पूरा नाम स्पेशलाइज्ड एडॉप्टेशन एजेंसी है, इसी को चाइल्ड एडॉप्टेशन सेंटर कहते हैं। मधुबनी में इन दोनों बच्चियों का देख रेख होता है। जो जानकारी मैं बताऊं कि इस तरह के जो लावारिस हालत में चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, उन्हें 6 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियों को चाइल्ड एडॉप्टेशन सेंटर या फिर स्पेशलाइज्ड एडॉप्टेशन एजेंसी जिसको सा बोलते हैं, वहां पर उनको सुपुर्द किया जाता है और इनकी अगली देखरेख जब तक इनके मां बाप नहीं मिल जाते हैं तो ये सरकार की ये संस्था होती है और उनके माध्यम से इनके दूध पिलाने, इनके भरण पोषण, इनको पालन पोषण, इनके पढ़ाई की सारी जिम्मेवारी अब सरकार उठाएगी। लेकिन तब तक इस बीच में यह पता लगाने की कोशिश पुलिस करेगी कि आखिर इनके माता पिता कौन हैं। अगर इनके माता पिता की जानकारी मिल जाती है तो इनके माता पिता को साक्ष्य के साथ, अगर वो पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद ही उनके माता पिता को ये दोनों बच्चियां वहां पर उनको सुपुर्द की जाएगी। अगर ये दोनों बच्ची के माता पिता नहीं मिलते हैं और माता पिता नहीं आते हैं, जब पुलिस इन दोनों बच्चियों के माता पिता, इनके परिजनों को नहीं ढूंढ पाती है, तब उस हालत में क्या होता है यह भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अगर इन दोनों बच्चों के मां बाप नहीं मिल पाते हैं, परिजन नहीं मिल पाते हैं, कोई क्लेम नहीं करता है, तो उनकी देखरेख जो है वो बिहार सरकार की संस्था करेगी और अभी 6 साल तक स्पेशलाइज्ड एडॉप्टेशन एजेंसी सा करेगी। बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं जिनको बच्चे नसीब नहीं होते हैं, तो वैसे माँ बाप इन जो है शाम में जाकर के, इन सेंटर में जाकर के अगर इन बच्चों को गोद लेना चाहते हैं तो पूरी नियमता कायदे कानून के तहत इन बच्चियों को गोद ले सकते हैं। तो उनकी अगली परवरिश वो उनके माँ बाप जो है एक तरीके से लीगल तौर पे हो जाएंगे। नहीं तो तब तक इनकी सारी जिम्मेवारी जो है वो बिहार सरकार की जो संस्था है, ये संस्था ही ये करेगी। अगर यही बच्ची या बच्चा 6 साल से ऊपर होता है तो उनको बालक गृह या बालिका गृह में उनको भेजा जाता है और पूरी एक व्यवस्था है जिसके तहत इन बच्चों की देखरेख होगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन बच्ची के माँ बाप ने इनको क्यों छोड़ दिया, क्या वजह थी। लोग इस तरह के अलग अलग समाज में अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। कयास यही लगाए जा रहे हैं या फिर आर्थिक तंगी रही होगी या फिर जो है 2 बच्चियों होने की वजह से ससुराल वाले इनके ताला मारते होंगे, या फिर ये कहा जा रहा है कि कुछ इन परिवारों के बीच में कुछ आपसी तनाव होगा, किसी की साजिश के तहत भी ये हो सकता है, या फिर ये कह रहे हैं लोग कि उनके माँ बाप की या पारिवारिक मजबूरी होगी जिसके वजह से ये बच्चे को, नवजात बच्चे को, दूधमुहे बच्चे को, जिनको अभी सीने से लगाने को, प्यार करने को, उनको परवरिश की, उनको माँ बाप के छाए की जरूरत होती है, वैसे में उस वक्त में इन्होंने दुनिया में इन्हें अकेला छोड़ दिया, भगवान भरे से छोड़ दिया है। लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बर्गर बेचने वाला कपिल देव साहब उनके लिए भगवान के तौर पे, उनके तेरे फरिश्ता के तौर पे बनकर आता है और वो उनके माध्यम से बच्ची बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर थाने पहुंचती है और उस थाने के माध्यम से मानवीय आधार पर उस बच्ची को सही जगह बिहार सरकार की देखरेख में, जो 7 संस्था है SAA की संस्था में, बिहार सरकार के देखरेख में अब बच्ची का लालन पालन हो रहा है। लेकिन उसके मां बाप की तलाश जारी है। आपसे यह जरूर अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस बच्ची के मां बाप तक इसे पहुंचाया जा सके,
ताकि बच्ची जो है, ये दोनों मासूम बच्चे जिसकी उम्र 7 महीने है और एक की उम्र 1.5 साल बताए जा रहे हैं, वो अपने मां के आंचल में खेल सके, बाप के ताये में जो है उसकी परवरिश हो सके। ये जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको यह हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिएगा। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।